हाय। हाय। आज हम आपको डिफरेंट पीडीएफ रीडर्स के बारे में चेक करके बताएंगे कि कौन सा पीडीएफ रीडर बहुत अच्छा है और कौन सा अच्छा काम किया है अभी तक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि ये डिफरेंट ऐप्स हम ट्राई करें, और हमने ट्राई किया और हमें जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे। अब क्या है कि ये जो टैबलेट है इसमें आप मेनली अगर स्टडी के पर्पज़ से ले रहे हैं तो पीडीएफ रीडर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पीडीएफ रीडर को एकदम एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्म वाले मटेरियल की तरह कैसे यूज करें। बार बार लोग हैंड रिटन मटेरियल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले ऐप के बारे में भी पूछे। तो फ़िलहाल अभी पीडीएफ रीडर जो है सबसे बड़ा इशू है, और इसको कैसे हम फिजिकल फॉर्म के तरीके से यूज करें उस पर फोकस्ड ये वीडियो है। तो होप आपको अच्छा लगे। और फिजिकल फॉर्म में यूज करने से हमारा मतलब है कि पीडीएफ में जिस तरीके से आप हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर से पेन से अंडरलाइन करते हैं, कुछ चीज़ें काटते हैं, क्रॉस करते हैं लाइंस, या इवन आप कुछ अपने हाथ से लिखते भी हैं या कुछ डूडलिंग करना हो, कोई आपको शेप्स बनाने हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप टैबलेट में पीडीएफ के साथ कैसे कर सकते हैं। इनके लिए अम्ब्रेला टर्म है एनोटेट करना, बहुत लोग एडिट करना भी बोलते हैं। अब हमने पहले एक बार इस पर वीडियो बनाया था कि पीडीएफ को कैसे एडिट या एनोटेट कर सकते हैं, तो उसमें बेसिक एनोटेशन फीचर जो है यानी हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर आपको दिखाई थी। लेकिन इस वीडियो में हम जो है अपना दायरा बढ़ाते हुए हम डिफरेंट टाइप के पीडीएफ रीडर्स को यूज करके आपको दिखाएंगे। हम टोटल यहाँ पे 7 टाइप्स के डिफरेंट पीडीएफ रीडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऐप स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और फ्री टू यूज हैं। कुछ में पेड फीचर्स भी है, पेड फीचर्स ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमने वही वाले ऐप यहाँ पर ऐड किए हैं जिनके फ्री फीचर्स एटलीस्ट इतने हैं कि हम उनका प्रॉपर यूज कर सकें। हमें कोई अलग से मतलब वो फुल फ्लेज्ड ऐप होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो ऐप जो है स्टेबल होना चाहिए और क्रैश ना करता हो। तो हमने काफ़ी लंबे समय तक इसकी टेस्टिंग की है, और डिफरेंट टाइप के इवन हमने डिफरेंट टाइप के ऑफिस सूट्स के भी पीडीएफ रीडर यहाँ पर डालने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 पीडीएफ रीडर ऐसे मिलेंगे जो कि ऑफिस सूट के हैं, और यहाँ पे 7 टोटल पीडीएफ रीडर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जिनमें से फेमस पीडीएफ रीडर जैसे आपको फॉक्सिट रीडर, एडोबी रीडर, ये तो मिलेगा ही। उसके अलावा जोडो रीडर, जो कि हमारे एक यूज़र ने हमको बताया था कमेंट करके, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा ऑफिस 360 जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है उसका पीडीएफ रीडर है, वो भी हम इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। जोडो पीडीएफ जो जोडो नहीं, डब्ल्यूपीएस ऑफिस का जो पीडीएफ है उसका भी हम यूज करके दिखाएंगे। उसके अलावा जो गूगल ड्राइव का बेसिक पीडीएफ रीडर होता है वो भी है, और हुया नोट जो है एक ऐप है उसका पीडीएफ रीडर भी आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे, जो कि आजकल काफी फेमस है, वो भी लोग यूज करते हैं। बिल्कुल। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा यूज कर रहा हूँ वो है फॉक्सिट रीडर। बाकी सारे कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिक फंक्शनलिटी जो है इस ऐप की काफ़ी अच्छी हैं। अब इस ऐप में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है इसका लुक। इसमें जो है व्यू मोड है, अब डायरेक्ट आपको सिर्फ पीडीएफ देखना है तो आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ एनोटेट करना है तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे और आप गए जो हैं कमेंट वाले टूल में, तो हाँ, तो कमेंट टूल में आप जाएंगे तो आपको हाइलाइटर मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट करना है तो आपने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट का आपको कलर चेंज करना है तो आप तुरंत गए और आपको कलर चेंज कर दिया। उसी तरीके से हाईलाइट की साइज और ओपेसिटी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें अंडरलाइन करना, मैं चाहता हूँ कि चलो मैं पर्पल कलर से अंडरलाइन कर दूँ इसको, तो यहाँ पर मैं गया और पर्पल कलर से मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब लाइन भी सीधी हो जाएगी। हाँ, लाइन ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। अब अगर आप चाहें जिगजैग वाली लाइन ऐड करना, लेकिन मैं चाहता हूँ जिगजैग वाली लाइन जो है वो येलो कलर की होनी चाहिए, तो यहाँ पर गए और आपने जिगजैग वाली लाइन जो कि येलो कलर आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आपने लाइन ऐड कर दी। अब चाहते हैं कि लाइन को क्रॉस करना लाल कलर से, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने लाइन जो है यहाँ पर क्रॉस कर दी, तो वहाँ पर टेक्स्ट जो है क्रॉस्ड आउट हो गया। अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो है इसकी बेसिक एनोटेशन कैपेबिलिटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कुछ ड्रा करना हो, जैसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक सर्किल ऐड कर दूँ, यहाँ पर आपको सर्किल ऐड करना है, तो यहाँ पर आप गए और आपने सर्किल को मैंने सर्किल सेलेक्ट नहीं किया,
सर्किल, हाँ, तो सर्किल आपने बना दिया और क्लिक करने पे सर्किल हो जाएगा, सर्किल हो गया। अगर इसी तरीके से आप चाहें कि एक मैं यहाँ पे लाइन ऐड कर दूँ तो यहाँ पे एक सिंपली एक लाइन ऐसे ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं इस ऐप की, वो है। इसके अलावा जो है इसमें मुझे अच्छा लगता है वो जो है इसके बेसिक व्यू फीचर में, अगर आपको स्क्रॉलिंग जो है वो चाहिए कि जैसे इस समय क्या है, कौन सी स्क्रॉलिंग है, साइड बाई साइड वाली स्क्रॉलिंग है, लेकिन अगर आप चाहें इसको कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग करना तो यानी कि इस तरीके से जो है ऊपर की ओर पे जाएंगे। अगर आप चाहें रात को पढ़ना तो आप नाइट मोड का भी ऑन कर सकते हैं। तो नाइट मोड में जो है इसने क्या कर दिया, चीज़ों को डार्क, हाँ, ब्लैक एंड वाइट कर दिया और डार्क कर दिया। साथ ही साथ अगर आप इस टैबलेट का खुद का भी डार्क मोड अगर ऑन कर लें तो क्या होगा, आपको ये जो है ब्लैक एंड वाइट, हाँ, टोटल मार्जिन्स भी डार्क हो गई और पेज भी जो है वो काफ़ी डार्क हो गया। अब देखिए इस समय पेज में मैंने रीडिंग मोड आप ऑन करके रखा है, इसीलिए आपको टैबलेट का जो पेज जो क्यों स्क्रीन आपको ग्रेनी दिख रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ग्रेनीनेस जो है वो हट गई और यहाँ पर आपको ब्लूइश हो गया। हाँ, ब्लूइश हो गया। तो मैं रात पढ़ना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं रीडिंग मोड मैंने ऑन कर रखा है। मैं डार्क मोड अब हटा देता हूँ और इसका भी डार्क मोड जो है मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका था फॉक्सिट रीडर, जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर सबसे और भी खास बातें हैं, जैसे डिफरेंट जो टैब्स में डिफरेंट आप पीडीएफ एक साथ खोल सकते हैं और कई पीडीएफ खुले रह सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट ऐप की ओर बढ़ता हूँ जो कि है ज़ोडो पीडीएफ रीडर। ज़ोडो पीडीएफ रीडर काफ़ी फेमस है, कंप्यूटर्स के लिए भी आता है और टैबलेट के लिए तो यहाँ पर अवेलेबल है ही, और फ्री है। फ्री है, अधिकतर फंक्शनैलिटी फ्री है, कुछ फंक्शनैलिटी जो है आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ पर आप गए, यहाँ पर भी टैब का सपोर्ट है लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है। अगर आपको यहाँ पे सिंपल से एनोटेशंस करने हैं तो यहाँ भी ऊपर जाएंगे तो व्यू मोड के अलावा आपको अदर मोड जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, नेट कनेक्टेड नहीं, अच्छा, नेट नहीं कनेक्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम रीड मोड जो है लगा था इसको हटा देते हैं और यहाँ से अब जो है मेन हमारा डिफरेंट एनोटेशन के मोड्स में जाते हैं। जैसे एनोटेशन के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको हाईलाइट करना है तो मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है तो मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। मुझे अगर अंडरलाइन करनी है यहाँ पे तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मुझे इस तरीके से फ्री हाईलाइट करना, मतलब जैसे एग्जैक्ट लाइन में हाईलाइट कीजिएगा, मुझे थोड़ा ह्यूमन स्टाइल में हाईलाइट चाहिए तो इस तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ मैं। हाँ, अंडरलाइन भी, हाँ, फ्री अंडरलाइन करना है तो मैं फ्री अंडरलाइन अपने हिसाब से कर सकता हूँ, कुछ भी लिख भी सकता हूँ। ओके, मैंने लिखना है लिख दिया, लाइन को क्रॉस करना है कर दिया, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो टेक्स्ट भी ऐड हो गया। इस तरीके से सिंपल, तो यहाँ पर सारे फीचर्स इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। कई लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको इस पे क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करते टाइम जो जो लिखना हो कि ये सही है या ये गलत है या टिक मार्क करना है, गोला बना के क्रॉस करना है, सारी चीज़ें आप वो कर सारी सकते चीज़ें पीडीएफ पे कर सकते हैं। तो हाँ, ये ऐप अच्छा ऐप है, ऑन एन एवरेज इसमें कोई लैग नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि बार बार जूम इन जूम आउट भी हो रहा है। हाँ, एकदम स्टेबल है, स्टेबल है। और जो है सर्किल भी यहाँ पर ऐड करना है, डिफरेंट शेप आपको जो भी ऐड करने हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और सर्किल का साइज जो है वहीं पे चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, राइट। तो ये फंक्शनैलिटीज हैं यहाँ पर, सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। मैंने आपको कुछ ट्राई करके दिखाई लेकिन और भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब ये डार्क मोड के साथ कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें इनबिल्ट जो डार्क मोड है वो जो हाँ उतना अच्छा नहीं है। प्रो मोड के साथ वो सपोर्ट है वैसे, लेकिन कंप्यूटर के डार्क मोड के साथ क्या होता है इसका वो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे चेंज नहीं आते हैं, तो डार्क मोड जो है वो उसके लिए बहुत परफेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट ऐप की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा ऐप है यहाँ पर एडोबी एक्रोबैट रीडर, जो कि काफ़ी फेमस ऐप है। ये तो काफ़ी पुराना है, ये लोग कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। ये क्लाउड में सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मुझे ये ऐप
काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि इसमें फंक्शनैलिटीज बहुत, एक तो लिमिटेड है लेकिन बहुत एग्जैक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हाईलाइट करना है किस कलर से, मैं ब्लू से करता हूँ। इस ट्रांसपेरेंसी का करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये ब्लू में हाईलाइट हो गया। अगर मुझे ग्रीन में हाईलाइट करना है लेकिन और कम ट्रांसपेरेंसी का, तो मैं यहाँ से इस तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ। पर मुझे एडोबी में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम लगती हैं, जैसे जूम इन जूम आउट ज़्यादा होता था जब कंप्यूटर में पढ़ते थे। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं और काफ़ी स्टेबल भी है, पहले की तरह नहीं। ये है इसका ऐप साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, अपडेट आता है तो काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन ये जो है ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है अच्छी है। मोबाइल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बना लेगा। हाँ, तो हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें फ्री हैंड भी है, और फ्री हैंड होने से वही जो लोग क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट टैबलेट पे लिखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्री हैंड में। अब लाइन की साइज वाइज तो चेंज करना है, सब तो बेसिक फंक्शंस हैं, सब में दिए हुए होते हैं। लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी वो मुझे लगती है इसका नाइट मोड, जो इनबिल्ट नाइट मोड है। स्क्रॉलिंग जो है वो पेज साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन नाइट मोड जो है इसका सबसे अच्छा है। देखिए पूरा पेज ये नेगेटिव डिस्प्ले कर देता है, ब्लैक एंड वाइट कर देता है। और अगर मैं लाइट ऑफ करके, हाँ, लाइट ऑफ करके अगर हम इसको चेक करें तो नाइट में इसकी रीडिंग जो है वो बेहतरीन है। अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आपने नाइट मोड इसका ऑन किया, इवन डार्क मोड आप ऑन करें चाहे ना करें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लग रहा है कि फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि मार्जिन वगैरह जो है वो डार्क हो जाती हैं, तो इस तरीके से देखिए। और मैं अगर इसका ब्राइटनेस जो है वो एकदम से लो कर दूँ, एकदम से लो तो दिखेगा। हाँ देखिए, तो रात को अंधेरे में जब आपकी आँख अडाप्ट हो जाएंगी आपको काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, और इवन आँख पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता है। तो मैंने इसका बहुत सालों से यूज किया है, मुझे ये जो है ऐप काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ तो आप देखिए कैसा बेहतरीन यहाँ पर है कि रात को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। किंडल, बेड में लेट के पढ़ सकते हैं। किंडल में पढ़ने जैसा है और बिल्कुल भी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है इस पे। तो लाइट को हम वापस ऑन करते हैं और बाकी जो हमारे ऐप्स हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं डार्क मोड फिर से हटा देता हूँ, ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट ऐप की ओर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट ऐप हमारा आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 का पीडीएफ रीडर। अब ये जो काफ़ी इसके बारे में बात, हाँ, ये जो पीडीएफ रीडर है ये भी काफ़ी बेसिक है, फंक्शनैलिटीज स्ट्रांग है, लेकिन ये काफ़ी बेसिक में कहूँगा क्योंकि अदर ऐप्स में देखें आप काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे। जूम करो। हाँ, तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, नीचे जो टूल्स आ जाते हैं, मैं एडिट में गया, मुझे हाईलाइटर चाहिए, मैंने सॉरी ये इरेजर है, हाइलाइटर टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे कलर चाहिए ये पिंक टाइप का और स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपको 3 कलर की पेन दी है जिनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, 3 एक साथ पेन है तो आपको जाके कलर चेंज नहीं करना, फटाफट आप तीनों पेन में टॉगल कर सकते हैं। पहली पेन, दूसरी लाल पेन, तीसरी काली पेन। किसी भी पेन का कलर आपको चेंज करना है उसको मुझे येलो करके रखना है, इसकी मोटाई कम रखनी है और ये ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से कई पेन बना के रख सकते हैं और फटाफट उनको इंटरचेंज कर सकते हैं जब चाहें उस तरीके से। तो जरा देना, मैं देखूं लिखने में फीलिंग। हाँ, इसके लिए हमें सिंपल रेड वाली पेन अगर ऑन करें, हम लिख कर देखते हैं कैसा है। और लिखने में भी फीलिंग जो है वो वही माइक्रोसॉफ्ट का जो भी बटरी टाइप का फीलिंग स्मूथ वाली है, वो वाली फीलिंग आ रही है, तो अच्छा है। तो इसमें बेसिक सारी फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाएंगी, ये भी अच्छा है। लेकिन ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 360 जो सूट है पूरा ऑफिस टूल्स का, उसके साथ आता है और वो टूल जो है वो पेड है, लेकिन ये ऐप जो है फ्री टू यूज है। अब जो हम नेक्स्ट की ओर अगर बढ़ें तो हमारा आ जाएगा ये WPS का रीडर। WPS ऑफिस जो है वो हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब वो ऑफिस जो है वो बेसिकली अधिकतर चीज़ें फ्री हैं लेकिन बहुत सारे फीचर पेड भी हैं, तो काम लायक फीचर जो हमारे हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैंने ऐड किया। अब इसका जो रीडर है वो भी ठीक ठाक है। इसको हम एनोटेशन मोड में जाएं और हमने हाइलाइटर को सेलेक्ट कर लिया है। हाइलाइटर का कलर मुझे ग्रीन चाहिए और मैं यहाँ पे हाईलाइट
करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा, मैं डन कर देता हूँ। और क्या जूम करके भी हाईलाइट हो जाएगा? बिल्कुल जूम करके भी हाईलाइट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इस तरीके से मैंने जूम किया है और मैंने हाईलाइट सेलेक्ट कर लिया है और जूम करके मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक फीचर। डन कर देता हूँ। अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ लाल रंग से, और मैं इस तरीके से अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो ये हो गया इसका बेसिक फीचर। अब ये देखिए इसके अलावा और भी ऑप्शन है, सेव ड्रा, ये सब हैं, और कुछ ऑप्शन जो है वो पेड वाले वर्जन में अवेलेबल है, तो वो नहीं। अब हाईलाइटिंग में डुअल फीचर इनका ये है कि आप फिंगर या स्टाइलस हाईलाइटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप फिंगर से भी हाईलाइट करना हो और साथ साथ स्टाइलस से करना हो, वो फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं। मैंने इस समय यूज ओनली स्टाइलस लगा रखा है। अब हाईलाइटिंग में इनके जो 2 मोड हैं, एग्जैक्ट लाइन को हाईलाइट करना या फ्री हाईलाइट करना ऑर्डिनरी इंक स्टाइल में, तो ये भी फीचर मुझे अच्छा लगा इनका। जैसे ये हो गया, जैसे अगर आपको ऐसे ऐसे हाईलाइट करना है, लेकिन अगर आप चाहें एग्जैक्ट हाईलाइट करना है तो वो हो गया ये खुद ब खुद ऑटो करेक्ट कर देगा। हाँ, ऑटो ले लेगा। तो ये फीचर इनका स्ट्रांग है। और तो अभी जब मैं गूगल ड्राइव वाला पीडीएफ रीडर यूज कर रही थी तो उसमें जूम इन जूम आउट वाली प्रॉब्लम थी। हाँ, वो है, वो काफ़ी बेसिक है। तो अभी हम उसकी कमियां भी देखते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं गूगल ड्राइव का जो पीडीएफ रीडर है उसके फंक्शंस के बारे में। तो इसका जो है कि अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आपने लॉक कर दिया, आगे हम बढ़े। हाँ, और तो स्क्रॉल करने के लिए लॉक कर दिया। और स्क्रॉल करते वक्त देखोगे तो बहुत स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं है। ये तो है, जिटरी है थोड़ा। तो ये नहीं, बहुत बेसिक ऐप है ये। ऐसा बना ही है कि ज़्यादा रैम न ले, और इवन सस्ते से सस्ते फ़ोन वगैरह सबको सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत बेसिक है ये। अब इसमें जो हाईलाइट, जो हमारा लाइन से लिखने वाला फंक्शन है, वो ये है कि आप लाइन्स बना सकते हैं इसमें, और आप चाहें लाइन की विड्थ को चेंज करना तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लाइन की कलर को चेंज करना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा उसमें भी ऑप्शन है। हाईलाइट जो है, आपको हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आपने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं हाईलाइट करने में पर्पल कलर यूज करना चाहूँ तो मैं पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं हाईलाइट की विड्थ को मोटा करना चाहता हूँ तो मैं विड्थ को मैंने मोटा भी कर दिया। तो ये सारे फंक्शन जो है, बेसिक फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और फिर कॉपी को सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे तो आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले ऐप की ओर, जो है हमारा हुयान नोट ऐप। हुयान नोट ऐप, हुयान जो है एक फेमस चाइनीज कंपनी है जो कि पेन टैबलेट्स बनाती है, जो कि डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कॉमिक्स मेकर्स, इवन जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करके पेन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हुयान और वाकाम 2 फेमस ब्रांड्स हैं। हमारे पास भी हुयान का है और हमने काफ़ी समय तक यूज किया है। तो उनका ड्राइंग ऐप भी आता है और साथ ही साथ नोट मेकिंग ऐप भी आता है। नोट मेकिंग ऐप में फंक्शनैलिटी दी हुई है कि आप पीडीएफ को एनोटेट कर सकें। तो ये इनका पीडीएफ एनोटेट, इनका जो पेन मोड है यहाँ पर वो जो है वो लेकिन देखो प्रेशर सेंसिटिविटी, हाँ वही बताने जा रहा हूँ, प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है पेन मोड। बढ़िया। हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ये इरेजर टूल्स है, टेक्स्ट ऐड करने वाला टूल भी है, और उसके अलावा लासो टूल है, पिक्चर ऐड करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये बेसिक है, लेकिन ये वाली फंक्शनैलिटी जो है इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिया है ज़ोडो, माइक्रोसॉफ्ट, फॉक्सिट, एडोबी रीडर और WPS, हुयान, और जो हमारा गूगल ड्राइव वाला पीडीएफ है उसको भी हमने कवर कर लिया है। और ये भी कर लिए, हमने सारे ही कवर कर लिए। तो मैंने आपको सारे कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया, और हम जिस तरीके से एक्सप्लेन हमने किया, तो इससे आपको पहला तो ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट ऐप्स की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, और नाइट मोड के साथ जो है एडोबी वाला बेस्ट काम करता है। उसके अलावा जो है फॉक्सिट रीडर जो है वो नाइट मोड के साथ काम करता है, लेकिन वो ग्रे कर देता है, लेकिन तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर एकदम से एक्सक्लूसिवली नाइट मोड में पढ़ना है तो एडोबी रीडर आपका बेस्ट है। उसके अलावा कोई भी इनमें से जो है वो नाइट मोड सपोर्ट नहीं करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से एडोबी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा आप जो यहाँ पर आपने देखा कि पेन से हम किस तरीके से हाईलाइट कर रहे थे, वही काम आप फिंगर से भी सारे ऐप में कर सकते हैं, इवन मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये सारे ऐप मोबाइल में भी सपोर्ट करता है। अब एक और ख़ास बात है कि क्या यहाँ पर पाम रिजेक्शन सपोर्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना,
10 साल पुराना टैबलेट नहीं है कि उसमें पाम रिजेक्शन या कैपेसिटिव स्क्रीन हो, आपको अलग से पाम रिजेक्शन का टूल यूज करना पड़े। पाम रिजेक्शन हाँ इनबिल्ट है और ये एल्गोरिथम बेस्ड है। और पाम रिजेक्शन यानी कि जितने भी मैं आपको यहाँ पर टूल्स यूज कर रहा था उन सारे टूल्स में मैंने पाम जो है उठा कर नहीं रखी थी, सारे में मैंने पाम जो है वो लगा कर ही रखी थी। अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग या एनोटेशन का टूल ले लूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये हाईलाइट वाला ही है, तो मैं इस तरीके से जब हाईलाइट करता जाऊँगा तो ये पाम रिजेक्शन ऑटोमेटिक है, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं हाथ रख के ही मैंने सारे काम किए। तो पाम रिजेक्शन जो है आप सोचेंगे कि एक्स्ट्रा हाईलाइट यहाँ हो जाएगा क्योंकि मेरा पाम यहाँ पे टच हो रहा है, तो नहीं, अल्गोरिथमेटिकली बिल्ड है। ये नए ज़माने का टैबलेट है, ये पुराना नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों की चिंता करनी पड़ेगी पाम रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा 7 डिफरेंट ऐप जो कि फेमस हैं और आपने ही रिकमेंड किए थे उनमें से कुछ। तो इस वीडियो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपको। और मैं ये बस कहना चाहूँगी कि डिफरेंट ऐप के पीडीएफ रीडर अगर आप यूज करेंगे तो कुछ आपके फेवरेट बन जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब एक बार आप यूज करेंगे उसके बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि ये मेरा अच्छा रीडर है और मैं इसको फर्दर यूज करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे गूगल ड्राइव वाला है वो मैं हमेशा यूज करती रही हूँ, लेकिन जब मैं नए ऐप स्टार्ट की यूज करना तो कुछ ऐप मुझे ज़्यादा अच्छे लगे और उसमें कमियां मुझे दिखने लगी। तो ऐसे ही एक दो बार आप खुद यूज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज़ को आप ओपन लेके चलिए ताकि आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा ऐप बहुत अच्छा है। और इधर हम डिफरेंट ऑफिस टूल्स को भी ट्राई कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, इन सबको हम ट्राई कर रहे हैं। तो उस पर भी वीडियो, एप्स हाँ, उनके डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो आएंगे जिस आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे। मेरे ख्याल से किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली न पीडीएफ रीडर पे इस तरीके से रिव्यू बनाया है और न ही ऑफिस टूल्स पे बनाया है। अधिकतर लोग टैबलेट जो है नोट मेकिंग, रीडिंग, ऑफिस के वर्क के लिए, पीडीएफ रीडिंग, ड्राइंग, इन सब के लिए लेते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं। ड्राइंग के तब भी अवेलेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक है। लेकिन टैबलेट में क्या एक्सपीरियंस है अदर चीज़ों का वो किसी और चैनल ने इतना नहीं बताया है। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस टैबलेट से या के माध्यम से आपको दिखा सकें कि डिजिटल मीडियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड पेन पेपर वाली फील कैसे ले सकते हैं। तो चाहे वो पीडीएफ एनोटेट करना हो या ड्राइंग करके या अदर जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें ऑफिस के डिफरेंट टूल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब भी आपको दिखाएंगे। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि टैबलेट उस काम के लिए सही है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो सफिशिएंट है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।